बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है जी कि यूके के हवाले से कि जी सुनहरी मौका है जी यूके माइग्रेट करने का। उसमें जी तकरीबन 40 से 43 हज़ार वीज़ाज़ जो है हम ग्रांट करेंगे 5 साल तक। थंबनेल पर ये भी लिखा था कि जी 5 साल का वीज़ा होगा। ये क्या है? इसमें अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई एज लिमिट भी नहीं है, आइल्ट्स भी नहीं चाहिए और इस तरह के कोई ख़ास कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह की बातें जो है बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। अब इन बातों में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, मैं आपको थोड़ा-सा आज की इस वीडियो में डिटेल बता दूँ। कुछ हद तक ये बातें ठीक हैं, लेकिन जो बातें ठीक नहीं हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूँ, इट्स अ गुड न्यूज़। येस, इट्स अ गुड न्यूज़ फ्रॉम यूके। यूके की गवर्नमेंट ने ऑफ़िशियली ये अनाउंस किया है जी कि हम 2024 से 2029 तक सीज़नल वर्कर वीज़ाज़ अलाउ करेंगे जी लोगों को। अब 2024 से 2029 ये 5 साल का अरसा है, लेकिन कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो ये थंबनेल में ये खेल रहे हैं कि जी कि 5 साल का वीज़ा है। 5 साल का वीज़ा ये नहीं है। कितने अरसे का ये वीज़ा होगा और क्या ये एक्सटेंडेबल होगा कि नहीं होगा, ये मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊँगा। तो थोड़ा-सा हम ये जो यूके ने ये जो स्कीम निकाली है, इसके बारे में बात कर लें। ये जी बेसिकली यूके में इस वक़्त फूड सप्लाई चेन में इस वक़्त बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है। इसलिए कि ब्रेक्ज़िट हो चुका है 2016 में। ये सारी जॉब जो थे यूरोपियन यूनियन के लोग फ्रीली वीज़े के बगैर आते थे और काम करते थे। क्योंकि अब ब्रेक्ज़िट हो चुका है, अब उनको आने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों का भी रुझान कम हो गया है। तो इस वजह से अब यूके में ये जो फूड सप्लाई चेन में जी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो वो पूरी दुनिया से लोगों को बुला रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तकरीबन 40 से 43 हज़ार के करीब हॉर्टिकल्चर के सीज़नल वर्क वीज़ाज़ अवेलेबल हैं होंगे 2025 में, और तकरीबन 2000 के करीब पोल्ट्री वर्कर वीज़ाज़ जो हैं जी 2025 में इस फ़ील्ड में भी दिए जाएँगे। जी हॉर्टिकल्चर जो है, सीज़नल वर्क क्या होता है, इसमें जी फ्रूट पिकर आते हैं, इसमें जी वो फ्लावर पिकर आते हैं, वेजिटेबल पिकर्स आते हैं, वगैरह-वगैरह इस तरह का काम है। और पोल्ट्री का काम आप समझ लें कि जी लाइव स्टॉक जो मुर्गियों का वगैरह जो होता है उससे लेकर। अच्छा जी, ये है जी प्लान 2025 तक का। 2026 से 2029 तक का जो प्लान है यूके गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया। अब वो जब भी अनाउंसमेंट करेंगे वो मैं आपको बता दूँगा। अब आपके ज़हन में होगा कि जी ये सीज़नल वर्कर वीज़ा है क्या? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कौन अप्लाई कर सकता है? कौन नहीं कर सकता? इस वीज़े की वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी जो है क्या है? इसको अप्लाई कैसे करना है? अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको आज सारे इन सवालों के जवाब भी दूँगा और उन कंपनियों के नाम भी बताऊँगा जो ये वीज़ा जिन इन कंपनियों के ज़रिए आप यूके में आ सकते हैं, यही सारा आपके अरेंजमेंट करेंगी। ये स्पेसिफ़िक कंपनियाँ हैं। थोड़ा-सा मैं इस वीज़े की डिटेल में जाने से पहले ये बात कर दूँ कि बेसिकली यूके में 4 जुलाई को जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन थे 28 जनवरी 2025 को, लेकिन कंज़र्वेटिव की पार्टी को बलदियाती इलेक्शन में भारी तरीके से शिकस्त हुई है, तो लिहाज़ा उनका मॉरल इस वक़्त बहुत डाउन है। तो उन्होंने 4 जुलाई 2024 को ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। तो ये एक इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्शन कैंपेन भी हो सकती है। देखिए, वो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे का सोचते हैं। उनके ज़हन में प्लान जो होता है आज से 100 साल का भी चल रहा होता है। उन्होंने 100 साल तक की प्लानिंग की होती है कि उन्होंने कब क्या, किस वक़्त, किस बात को, किस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना है। तो ल इस वीज़े को आप जो है एक इलेक्शन कैंपेन का नारा भी कह सकते हैं। लेकिन जो अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है तो डेफ़िनेटली वो वीज़ाज़ इस फ़ील्ड में देंगे भी। तो कंज़र्वेटिव पार्टी जो है बड़ी क़दामत पसंद है, इमिग्रेशन फ्रेंडली नहीं है। तो ये उसने ऐलान किया है जी कि हम जो हैं इस तरह के वीज़ाज़ जो हैं अलाउ किए करेंगे। लेकिन जो उसके बाद जो लेबर पार्टी है वो इमिग्रेशन फ्रेंडली पार्टी है। तो जितने भी लोग यूके में रहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जी आप कंज़र्वेटिव पार्टी के झांसे में ना आएँ। आप लेबर पार्टी को ही या ग्रीन पार्टी जो है उसको ही वोट कास्ट करें, क्योंकि ये लोग जो हैं लेबर पार्टी और ब्रिटेन ग्रीन पार्टी ये इमिग्रेशन फ्रेंडली पार्टी है। ये इमिग्रेंट्स को जो है थोड़ी-सी रिलैक्सेशन देते हैं। ख़ैर ये एक दूसरी मैंने एक जनरल बात कर दी। अच्छा जी, अब मैं बता दूँ व्हाट इज़ सीज़नल वर्क वीज़ा?
वीज़ा इंटरनेशनल वर्कर को इजाज़त देता है कि वो यूके में आर्जी तौर पर आकर चंद मखसूस शोबों में जो मैंने आपके साथ ज़िक्र किए हैं उसमें काम कर सके। जैसे हॉर्टिकल्चर में जैसे फ्रूट पिकर है, वेजिटेबल पिकर है, फ्लावर पिकर है, वगैरह वगैरह। अब इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि उम्र 18 साल से कम ना हो। दूसरा, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूके के एम्प्लॉयर से हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आपके पास कम से कम इतने पैसे हों कि जब आपका वीज़ा लग जाए तो आप कुछ अरसे तक यूके में जाकर जो है सर्वाइव कर सकें। वो कंपनी यूके होम ऑफिस से अप्रूव्ड है, इस स्कीम के लिए आपको बुला सकती हैं। ये आप स्क्रीन पर ये कंपनियों के नाम देख सकते हैं। आप इनको मैं पढ़ भी देता हूँ। एग्री HR लिमिटेड, कॉनकोर्डिया यूके लिमिटेड, फ्रूटफुल जॉब्स लिमिटेड, होप्स लेबर सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्रोफोर्स लिमिटेड। ये जो कंपनियां हैं, ये आप इनके नाम नोट कर लें तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो ये आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिलवाने में काफ़ी मददगार हो सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर लूँ, ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना कोई इतना आसान काम नहीं होता। ये आपको यू विल बी वेरी लकी कि आपको जो है ये ऑफ़र हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन क्योंकि इसके बिहाइंड द सीन जो है बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। 40-40 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख का ये सिर्फ एक लेटर बिकता है। और ये लेटर हो तो फिर आपका वीज़ा अप्लाई होता है और इस लेटर की बेस पर ही वीज़ा होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सिर्फ आपने इस वीडियो से ये नहीं सोचना कि जी यूके ने जी बड़ी आसानी कर दिया है। ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसको कॉस कहते हैं, ये लेना इतना आसान काम नहीं होता। अब मैं आपको जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको वहाँ जाकर समझाता हूँ कि आप जो है इस वीज़े की जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आना है आपने गूगल पर, और गूगल पर आपने लिखना है UKBA। सिर्फ आपने UKBA लिखना है और एंटर कर देना है। तो अब ये जो है ना वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट मेरा जो है ना स्लो चल रहा है, इस वजह से आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। वो देखें, सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी UK वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ये वेबसाइट है, पहली वेबसाइट है ये UK वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन। इस पर जो है आपने क्लिक करना है और इस पर जाना है। अब ये स्क्रॉल कर रहा है, मैं आपको बता दूँ। ये वेबसाइट आ जाएगी और इस वेबसाइट पर आकर आपने ना सबसे पहला जो काम करना है, आपने, मैं जूम कर दूँ, ये देखें, वर्क इन द यूके और स्पॉन्सर अ वर्कर। आपने इस पे क्लिक करना है। ये देखें, मैंने इस पर जो है क्लिक कर दिया है। तो अब आपने यहाँ पर आके ढूंढना है जी, नीचे कैटेगरी होगी, मैं आपको दिखा दूँ, टेम्परेरी वर्कर्स। ये टेम्परेरी वर्कर्स, और नीचे जो है ये सीजनल वर्कर वीज़ा। आपने जो है सीजनल वर्कर वीज़ा पर जो है क्लिक करना है। तो ये देखें, आपको जो है वेबसाइट पर ले जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो है इस वीज़ा की जो है डिटेल पढ़नी है। ये ओवरव्यू मैं आपको बता दूँ। ओवरव्यू में ये कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ ताकि आपको जो है क्लियरली ज़रा पढ़ने में आसानी हो। यू कैन अप्लाई फॉर अ सीजनल वर्कर वीज़ा टू कम टू द यूके टू वर्क इन हॉर्टिकल्चर। जिस तरह मैंने कहा कि हॉर्टिकल्चर, फ्लावर पिकर, फ्रूट पिकर, वेजिटेबल पिकर, अप टू 6 मंथ। ये 6 मंथ के वीज़ा है। मैं आपको बता दूं, ये 5 साल का वीज़ा नहीं है, ये स्कैम चल रहा है। 5 साल तक ये वीज़ाज़ दिए जाएंगे, लेकिन ये इसकी वीज़ा की ड्यूरेशन जो है 6 मंथ होगी। आगे ये एक्सटेंडेबल होगा नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। पोल्ट्री वर्कर वीज़ा जो है वो 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर से स्टार्ट होंगे इस साल 2024 में 25 में। अच्छा जी, यू नीड टू अप्लाई फॉर पोल्ट्री सीजन वर्कर वीज़ा ऑफ बाय 15 नवंबर ईच ईयर। अच्छा, थोड़ा सा इसमें आप ये देख लें, यू विल नीड, व्हाट यू विल नीड। इसमें ये थोड़ा सा मैं फिर जूम कर दूँ आप लोगों की आसानी के लिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें आया है कि आपकी रहनुमाई ज़रूर हो जाएगी। यू विल नीड हैव अ स्पॉन्सर, मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस पर हम जो है क्लिक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबिलिटी आ गई जी। थोड़ा सा इसको फिर जूम कर लेते हैं जी। ओहो, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया।
यू मस्ट बी 18 ईयर्स और ओवर। अच्छा जी, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है जी, आपके पास आ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर फ्रॉम योर यूके स्पॉन्सर। ये है जी असल चीज़। आपके पास कोई वहाँ की जो रिकग्नाइज्ड कंपनी है उसका स्पॉन्सर होना चाहिए, और वो स्पॉन्सर जो है एक वर्चुअल नंबर होता है, वर्चुअल रेफरेंस नंबर। ये आपने जो रेफरेंस नंबर है वो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है जी, इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ इन द यूके। यू विल यूजुअली नीड टू हैव एट लीस्ट 1270 अवेलेबल फंड्स। अच्छा, ये 1270 पॉइंट जो है आपको सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवाने हैं। इसमें ये नहीं कि ट्रांजैक्शंस इन हो रही हो आउट हो रही हो। पिछले 3 महीने में आपके पास जो है ये इतने पैसे जो हैं अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी अगर आपके रेफरेंस लेटर में, स्पॉन्सर लेटर में ये लिख दे कि जी हम इसको अकोमोडेट कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो इससे तो ये जो 1270 की जो रिक्वायरमेंट है आप इससे बच जाएंगे। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आ रही है जी, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। इसका भी ज़रा हम पढ़ लेते हैं। अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज़ ए रेफरेंस नंबर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, विच होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी जॉब। उस पर जॉब की इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी डिटेल, पर्सनल डिटेल होगी, और ये कोई पेपर वगैरह नहीं होगा। ये इट्स नॉट एन एक्चुअल सर्टिफिकेट और पेपर, ये वर्चुअल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। योर स्पॉन्सर विल गिव योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर। यू विल नीड टू अटैच, आपको ये अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सिर्फ इस बेस पर वीज़ा है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, यो जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके एम्प्लॉयर से आपको इशू हो जाए तो वो 3 माह, इशू होने के 3 माह तक वैलिड रहता है। उसके बाद जो है ये वैलिड नहीं रहता। तो ये जी इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। अब मैं थोड़ा सा मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जी अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड। इसको भी हम ज़रा देख लें। डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चलें इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर, योर स्पॉन्सर विल गिव इट टू यू, ये आपको चाहिए। उसके बाद एक वैलिड पासपोर्ट जो है आपका, पासपोर्ट आपका मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। एविडेंस डेट यू हैव इनफ पर्सनल सेविंग, वो अगर 1270 पाउंड मैंने आपको बता दिया है, 1270 पाउंड अगर तो आपके अकाउंट में हैं तो ठीक है, पिछले 3 माह से। अगर नहीं है तो फिर आपका जो है स्पॉन्सर है वो लिख के दे दे तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद जी आपका यू नीड अ ब्लैंक पेज ऑन योर पासपोर्ट, और आपका पासपोर्ट जो है मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। यू मस्ट आल्सो प्रोवाइड अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका किसी और इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो उसकी आपने ट्रांसलेशन करवानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी अप्लाई। अब अप्लाई पे क्लिक करते हैं जी। तो ये देखें जी, इसमें ये लिखा है जी, मैं जूम कर दूं, यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस वीज़ा। ये वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होगा, इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू विल नीड टू प्रूव योर आइडेंटिटी। हाउ यू डू दिस डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर फ्रॉम एंड व्हाट टाइप ऑफ पासपोर्ट यू हैव। तो ये तो बाद में जब आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तब आपको ये चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें सारी आपने जो है ये डिटेल से पढ़नी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और बता दूँ, इसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसमें आ नहीं रही, तो मैं आपको थोड़ा सा अभी आई थी तो वो मेरे यहाँ से ना मिस हो गई हैं, तो मैं वो चेक करके ना आपको बताता हूँ। तो ये अप्लाई करने के बाद एलिजिबिलिटी में मैं दोबारा आ रहा हूँ। इसमें एक चीज़ देखनी थी, वो अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसमें वो होता ये है कि जी इस स्पॉन्सर पे आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन चलें वो मुझे मिल नहीं रही, मैं आपको बता दूँ, इस स्पॉन्सर पर आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते, ठीक है जी। और इसमें आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि ये जो वीज़ा है ये आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं दिलाएगा, ये टेम्परेरी वीज़ा है। तो ये इस वीज़े की बेस पर कल को आप नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकते, ये बात जहन में तो ये रहे। था जी सारा, मैंने आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाया है जी इसका सारा तरीकाकार। तो मैं आपको वीडियो के आखिर में यही कहूँगा, ये वीज़ा उस वक़्त तक आपने अप्लाई ऑनलाइन नहीं करना जब तक आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है अवेलेबल ना हो या आप अरेंज ना कर लें।
अदरवाइज़ आपने ऑनलाइन लॉगिन नहीं करना, ना कोई अकाउंट बनाना है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए यूके से तो जी आप यू विल बी लकी, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।